हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। एकदम लास्ट टॉपिक है जी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। ये चैप्टर का लास्ट पेज है। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जी, ठीक है। सोचे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वीडियो कॉल से पढ़ाते, लेकिन अब देखो क्या होता है ना। तो तो हम लोग यहाँ से बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या था आपको, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना जी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं जी, ठीक है। तो कल आज सुबह में बता रहे थे कि जब स्पर्म ओवम मिलता है और दोनों मिलने से जब जाइगोट बनता है ना सर, तो इस घटना को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। अब हम लोग को ये जानना है कि जाइगोट क्या है जी, ठीक है। और साथ साथ इम्ब्रायो क्या है जी, ठीक है। ये ला पॉइंट जो देख रहे हैं हम लोग, इम्ब्रायो, है ना। एक पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं, ये ला हिस्सा है इम्ब्रायोजेनेसिस, ये क्या है इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे जी, ठीक है। इम्ब्रायोजेनेसिस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे और टॉपिक द एंड हो जाएगा आज का ये पढ़ने के बाद। हमने आपसे कहा था कि जब भी जाइगोट बनता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बात है जी, ठीक है, नहीं कि वाइटल है। मतलब ऑल, है ना, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मस्ट मेक जाइगोट। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा सर, वो जाइगोट बनाएगा ही बनाएगा, चाहे वो हैप्लॉइड हो चाहे वो डिप्लॉइड हो। आप लोग हम 11th में एक पॉइंट पढ़ाए थे, जैसे मान लो ये फंगस है ना, इधर से भी एक फंगस है ना। और दोनों फंगस क्या है सर, हैप्लॉइड है। आज सुबह में पढ़े थे फंगस क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं सर, ठीक है। और जब ये दोनों ये एन हुआ, है ना, इधर एक एन और इधर एक एन, ठीक है, ये दोनों गैमिट बनाएगा। मान लीजिए तो ये आपको ये एक गैमिट बनाया, मेल गैमिट बनाया, है ना, और ये आपको मान लीजिए फीमेल गैमिट बनाया जी, ठीक है। और एन दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा जी, ठीक है। 2n जो बन जाएगा सर, इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, जाइगोट के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है, जाइगोट, है ना। तो जाइगोट जो बना ना सर, तो ये जाइगोट है ना सर, 2n है ना जी। तुम सब समझ रहे होगे जाइगोट क्या है, 2n है। लेकिन एक बार याद करो, हम क्या बोले थे, फंगस तो हैप्लॉइड है और जाइगोट डिप्लॉइड। जाइगोट का एहसास होगा कि मेरे माँ बाप तो हैप्लॉइड है, मैं डिप्लॉइड हो गया, है ना जी। तो जाइगोट तुरंत क्या कर लेगा जी, मियोसिस डिवीजन, याद आ रहा है सब आदमी को, मियोसिस कर लेता था। और मियोसिस करके सर क्या हो जाता था, एन में बदल जाता था, ताकि अपने माँ बाप जैसा बन जाए। तो हम लोग भी यही ना कोशिश करते हैं जी, अपने माँ बाप जैसे दिखे। तो पॉइंट वही यहाँ पे भी है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड हो, फिर भी सर वो जाइगोट डिप्लॉइड बनाएगा। आंख बंद करके तुम लोग दिमाग लगा लिया होगा कि सर जब दो गैमिट को मिलाइएगा एन और एन, ऑलवेज 2n ही ना होगा। जब 2n बन जाएगा सर, तो इसको ब्लंडर महसूस होगा कि भाई हम तो, मेरे माँ बाप हैप्लॉइड है, मैं डिप्लॉइड कैसे हो गया। तो कुछ दिन बाद या तुरंत मियोसिस डिवीजन करके किस में बदल जाएगा, हैप्लॉइड में बदल जाएगा जी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो चाहे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो, जाइगोट बनना तय है सर, ठीक है। हम लोग तो डिप्लॉइड है जी, ठीक है। पता है हम लोग के बारे में कि हम लोग तो 2n है सर। तो हम लोग में गैमिट 2n ही बनता है ना जी। 2n से n बनता है, सॉरी 2n से n बना हम लोग में गैमिट, है ना जी। और हम लोग में गैमिट जब फ्यूज करता है सर, तो क्या बनता है, 2n, है ना जी। 2n मतलब क्या, जाइगोट। और जाइगोट को पता है कि मेरे माँ बाप डिप्लॉइड है, तो सर ये तो मियोसिस ना करेगा, ये तो माइटोसिस करके अपनी आबादी को बढ़ाएगा, है ना जी। मतलब 2n से 2na रहेगा, n में नहीं बदलेगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना जी, जाइगोट का माइटोसिस कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि सर जाइगोट, है ना सर, आपको, है ना, ये आपको नेक्स्ट जनरेशन होने का शुरुआत करवाता है ना जी। मतलब अगला पीढ़ी आ गया है सर, ये कैसे समझ गए, जब जाइगोट बन जाएगा तब समझ जाएंगे कि एक नया जनरेशन आ गया है। मुर्गी का एक अंडा है ना जी, एक जाइगोट कहलाता है जी, ठीक है। हम लोग जो मुर्गी का एक अंडा जो देखते एग, है ना जी, उसको हम लोग क्या मानेंगे, जाइगोट। और हम आपको शायद पहले भी बोल दिए थे, दो बात जाइगोट को लेकर के भूलिएगा नहीं सब आदमी, कि जाइगोट ऑलवेज 2n होगा सर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है सर। हमेशा क्या दिखाई देगा, ये 2n होगा जी, ठीक है। और दूसरी बात क्या सर, कि सर जाइगोट ऑलवेज एक सेल का होगा सर। एक सेल की अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, जाइगोट कहते हैं जी, ठीक है। 1 सेल स्टेज होता है सर जाइगोट। जाइगोट 10,000 सेल नहीं है, एक सेल है सर, जो स्पर्म ओवम के मिलने से बना है सर, ठीक है जी, जाइगोट, है ना जी। अब इसका एक और नाम है जी, ठीक है, जाइगोट का एक नाम और है फर्टिलाइज एग, है ना जी, फर्टिलाइज एग। जाइगोट को दूसरे भाषा में हम लोग क्या बुलाते हैं, फर्टिलाइज्ड एग के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है, फर्टिलाइज एग, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग में क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी का नाम बुलाते हैं ना, देखो सबका बहुत बड़ा बड़ा नाम होता है जी, ठीक है। देखो मेरा नाम है चंद्र प्रकाश भगत, लेकिन सब इतना लंबा नाम नहीं बुला के चंदू सर बोल देता है या चंदू बुला लेता है। उसी तरह से सर मुर्गी का जो अंडा जो देखते हो ना, उसका असली नाम तो जाइगोट है सर। जाइगोट तो पहली बात यहाँ गांव देहात का आदमी कोई बोल ही नहीं पाएगा।
तो बोलना अच्छा क्या है सर उसके लिए, फर्टिलाइज एग, है ना जी। जायगोट का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज एग, मतलब मुर्गी का एक अंडा इज इक्वल टू फर्टिलाइज एग। पर इतना लंबा नाम भी कोई थोड़े बोलेगा, एग बोल देगा ना जी डायरेक्ट शॉर्टकट में। इसीलिए जो हम लोग मुर्गी का जो अंडा खाते हैं ना जी, आप देखते हैं ना, तो वो असल में जाइगोट है सर, है ना, जाइगोट है वो, ना कि वो आपको निकी, है ना, आपको निकी एग है। एग का मतलब गैमिट सर, गैमिट थोड़े है वो तो जाइगोट होगा ना। जाइगोट मतलब फर्टिलाइज एग। देखो हम लोग ब्लंडर किए हुए स्पेलिंग में, मतलब कि मुर्गी के अंडा को एग बुला देते हैं, असल में एग नहीं बोलना चाहिए उसको। या तो उसको आप जाइगोट बुलाइए या तो उसको फर्टिलाइज एग बुलाइए। लेकिन दुकानदार को ऐसा बोलोगे तो वो दुकानदार समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस सबके लैंग्वेज में बैठ गया है जाइग मतलब एग, है ना कि वो जाइगोट बोलता है उसको। समझा दिए हम क्या बोले, मुर्गी का एक अंडा एक सेल है, वो एक जाइगोट के बराबर माना जाता है जी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि दुनिया में जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है, जाइगोट बनाएगा। एक यूनिवर्सल बात है ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ये लाइन चलाइएगा आप लोग अंडरलाइन, है ना जी। चाहे वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करे या इंटरनल फर्टिलाइजेशन करे, जाइगोट बनेगा ही बनेगा। ऑब्वियस बात है, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट कहाँ बनेगा सर, बाहर की तरफ बनेगा। और जहां पे, है ना, आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट कहाँ बनेगा, अंदर की ओर बनेगा जी, ठीक है। उसके बाद, है ना, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड अपॉन, है ना, टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट ऑफ एक्सपोज टू, है ना। मतलब क्या कि सर जाइगोट जो है सर, है ना, डेवलपमेंट जो होता है सर, जाइगोट डिपेंड अपॉन लाइफ साइकिल। जाइगोट आगे जाके कैसे बढ़ेगा सर, ये बात डिपेंड करता है उसके माँ बाप कैसे, लाइफ साइकिल समझे, उसका जीवन कैसा। अभी हम थोड़ा देर पहले बोले तुम लोग को कि फंगस है तो फंगस हैप्लॉइड होता है, तो जाइगोट आगे जाके क्या कर लेगा जी, मियोसिस। अगर माँ बाप डिप्लॉइड है सर, तो जाइगोट आगे जाके क्या करेगा, माइटोसिस। ई लाइन का मतलब समझा जी, यही लाइन समझाने में भी हम थोड़ा सा अभी फोटो वोटो बनाए थे, है ना। तो जाइगोट, है ना जी, आपको डिपेंड करता है लाइफ साइकिल पे, है ना, किस तरह का लाइफ साइकिल है ऑर्गेनिज्म का, उस हिसाब से वो अपने आप को डेवलप करता है जी, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई और अलगी, इस पे भी पेन चलाइएगा आप लोग। जाइगोट डेवलप ए थिक वॉल, जाइगोट क्या करता है, एक मोटा सा दीवार बनाता है जी, ठीक है, जो उसको बचाता है मुश्किल हालात से जी, ठीक है। देखो जैसे उधर पढ़े थे हम लोग, है ना जी, अगर आपको की याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो हम इतना जोर नहीं दे रहे तुम लोग पे, क्योंकि हम 11th में पढ़ाए थे एस्कोमाइसिटस, बेसिडोमाइसिटस, याद आ रहा है किसी को। उसमें हम लोग पढ़े थे एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर, एस्कोकार्प। भाई तो वही ना है जाइगोट, वही ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवच के अंदर में करता है, बच्चे को बनाता है सर। मतलब जब कोई फंगस या अलगी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है सर, तो उसको डर लगा रहता है कि आसपास का एनवायरमेंट उसको खराब कर देगा। तो जाइगोट तुरंत क्या कर लेता है, अपने चारों तरफ मोटा सा दीवार बना लेता है सर। और उस दीवार को, घटना को बनाने की प्रक्रिया को स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, इसे स्पोर वॉल करने के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा हुआ आप लोग को, इन ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई अलगी जाइगोट डेवलप थिक वॉल रेसिस्टेंट टू द डिसोसिएशन। डिसोसिएशन माने फटना होता है, डैमेज माने वही डैमेज माने टुकड़ों से बचना। इट इज अंडरगो ए पीरियड ऑफ रेस्ट, जाइगोट कुछ समय के लिए आराम करता है ना। आराम करने के बाद सर क्या देखते हैं, है ना जी, फ्यूचर में जाकर के सर, है ना, आपको जर्मिनेट कर जाता है जी, ठीक है। अगर आप लोग ये लाइन ऊपर से गया तो एनसीईआरटी 11th में इस सब के बारे में चर्चा किया हुआ है, हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल, है ना, ये सब वहां आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ये कोई खास नहीं है, ठीक है। अब हम सब जानते हैं फंगस तो हैप्लॉइड होता है सर, तो जाइगोट आगे जाके मियोसिस डिवीजन करके क्या बना लेगा, है ना, हैप्लॉइड इंडिविजुअल में बदल जाएगा जी, ठीक है। शॉर्टकट में समझ में आया सब आदमी को कि फंगस और, है ना, अलगी भविष्य में जाकर के सर मियोसिस डिवीजन करके हैप्लॉइड स्पोर बना लेता है सर। लेकिन उसका क्या सर, जो माँ बाप डिप्लॉइड है सर। देखिए अगला लाइन पढ़ रहा है, जाइगोट इज अ वाइटल लिंक टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। जाइगोट एक मजबूत कड़ी है सर, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने में मदद करता है। देखो ना, जाइगोट नहीं बनेगा तो अगला पीढ़ी में कैसे पहुंचेंगे जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बिना, है ना जी। ऑर्गेनिज्म जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग लाइफ आर सिंगल सेल एंड जाइगोट, है ना। जितने भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है सर, उसकी लाइफ की शुरुआत सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से होती है जी, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म करने का मतलब क्या, जाइगोट से शुरुआत करता है जी, ठीक है। अब आप लोग भी जानिए, तुम लोग खुद दिमाग लगा लिया होगा कि जब शुरू में सर बोले जाइगोट एक सेल है, तो सर हम लोग तो अरबों खरबों सेल के बने हैं, है ना जी। इसका मतलब हम लोगों में सर जाइगोट आगे जाकर के एक सेल, दो सेल, दो से चार सेल बना होगा, सही है ना जी। जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो पहला दिन तो जाइगोट ही में बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे 9 महीना तक जो माँ के गर्भ में बिताते हैं सर, तो हमारा जाइगोट डिवाइड कर करके करोड़ों सेल में बदल जाता है जी। फिर आगे जाके हाथ, पैर, लंग्स, किडनी वगैरह वगैरह ऑर्गन में बदल जाता है जी वो सेल सब, ठीक है जी। तो जब कोई जाइगोट आगे जा करके माइटोसिस डिवीजन करके अपनी आबादी बढ़ाता हो, नंबर का आबादी, और अपने अंग को बनाता हो सर, इस घटना को इम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं जी। हाइलाइटर चलाइएगा, आप लोग के नीट में ही ये सब आएगा जी, बिहार बोर्ड में ये सब नहीं आएगा। बिहार बोर्ड में बताते क्या आएगा, है ना। पहले अभी आप लोग समझिए इम्ब्रायोजेनेसिस, ये भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का एक घटना है। व्हाट इज इम्ब्रायोजेनेसिस,
तो वही आप सुनिएगा, है ना। द रेफर एज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट, देखो एकदम बच्चा वाला डिफिनेशन है, वह प्रोसेस जिससे क्या होता है सर, है ना, जाइगोट आगे जाके इम्ब्रायो में बदल जाता है। इस घटना को इम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा इम्ब्रायोजेनेसिस का, क्योंकि अगला जो चैप्टर आएगा ना उसमें इम्ब्रायोजेनी स्पेलिंग आएगा। इम्ब्रायोजेनी और इम्ब्रायोजेनेसिस में अंतर है। जेनेसिस का मतलब बार बार बोले थे हम आपको, बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जेनेसिस कहते हैं। इम्ब्रायो बनने की प्रक्रिया को इम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं, है ना जी। अब तुम लोग से पूछेगा कि भाई इम्ब्रायोजेनेसिस में क्या क्या चीज होता है जी, ठीक है। तो इम्ब्रायोजेनेसिस में दो चीज होता है सर, सेल डिवीजन होता है और सेल डिफरेंशिएशन होता है सर, ठीक है। आप लोग इस पे भी स्टार मार्क देकर के अंडरलाइन कीजिएगा कि सर सेल डिवीजन तो समझ में आ रहा है सर, कि सेल डिवीजन मतलब सेल की आबादी बढ़ेगा। और सेल डिवीजन किस तरह का होगा, माइटोसिस वाला होगा। माइटोसिस करने का मतलब क्या, 2n से 2n होगा जी, ठीक है। बात समझ में आ रहा ना हम क्या बोल रहे हैं। कोई लड़का ये भी दिमाग लगा लिया ना कि इम्ब्रायोजेनेसिस सिर्फ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ही होगा, ये बात साइड में लिख लो तुम लोग, नहीं तो कंफ्यूज रहेगा। ओनली अकर्स इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ओनली अकर्स इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि फंगस समय तो है स्पोर बन जाता है सर, है ना जी। फंगस सबको जो देखते हैं उस समय तो स्पोर बनता है सर, ठीक है। ओनली अकर्स इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ओनली सो इन डिप्लॉयड सेल, है ना, डिप्लॉयड, है ना, डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल में होता है जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद इम्ब्रायोजेनेसिस जो है, जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन करता है, ठीक है, और सेल डिफरेंशिएशन करता है, ठीक है। विद आपको लिखा, आपको सेल डिवीजन तो सबको समझ में आ रहा होगा, सेल डिफरेंशिएशन का मतलब समझाते हैं जी, ठीक है। ये लाइन अंडरलाइन कीजिएगा। सेल डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं सर, ए ग्रुप्स ऑफ सेल, है ना जी, अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑर्गन, आपको फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, है ना, फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं जी। सेल डिफरेंशिएशन का हिंदी मतलब होता है विकसित होना जी, ठीक है। विकसित होने का मतलब कि सेल का ऐसा झुंड जो आगे जाके किसी टिश्यू में, किसी ऑर्गन में या किसी ऑर्गेनिज्म में बदल जाता हो सर, इस घटना को सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं सर। तो इम्ब्रायोजेनेसिस के दौरान सेल की आबादी भी बढ़ती है और सेल का डिफरेंशिएशन भी होता है जी, ठीक है। अब जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे, एक मुर्गी का अंडा जो जिस दिन वो दी है ना, उस दिन के लेकर के तुम उसको गरम इन्वायरमेंट में, है ना जी, रख दो, और उसको देखोगे ना, जब तुम ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, मतलब उसका कच्चा अंडा जो मतलब होगा ना, आर पार दिखता रहता है जी, अंधेरे में एकदम पूरा रूम अंधेरा कर दो, और जहां पे वो मुर्गी का अंडा रखा है उस पर गर्म नहीं होता, एक 10 रुपए वाला जो बल्ब आता था पहले, उसी बल्ब के नीचे उसको छोड़ दो, है ना जी। तो उसके अंदर में तुमको धीरे धीरे, है ना, ऑर्गन बनना दिखाई देगा, मतलब चूजे का शकल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कब, 72 घंटा जब बीत जाता है तब, है ना जी। तो देखो इसी घटना को इम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। अब तुम लोग दिमाग लगाओ सर, किसी किसी के अंदर में इम्ब्रायोजेनेसिस है ना शरीर के बाहर होता है सर, मतलब जब मुर्गी अंडा दे दिया और उसके अंदर में इम्ब्रायोजेनेसिस हो रहा है ना, मतलब बॉडी के बाहर इम्ब्रायोजेनेसिस। किसी किसी में माँ के गर्भ में ही आपको इम्ब्रायोजेनेसिस होता है। जैसे हम लोग में देखते हैं बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, और डॉक्टर अगर उसको देखना चाहेगा तो उसको अल्ट्रासाउंड मशीन से पेट के आर पार इमेज देखने के लिए यूज करता है जी, ठीक है। 2 पॉइंट समझ में आया। तो किसी किसी में इम्ब्रायोजेनेसिस की प्रक्रिया शरीर के भीतर होता है सर, और किसी किसी में इम्ब्रायोजेनेसिस की प्रक्रिया शरीर के बाहर होता है सर। जो जानवर, है ना, शरीर के बाहर, है ना जी, इम्ब्रायोजेनेसिस प्रक्रिया करवाता है, वो जानवर अंडा देता है सर, है ना जी। समझ में आया हम क्या बोलना चाहें। और जो जानवर, है ना जी, शरीर के भीतर ही इम्ब्रायोजेनेसिस की प्रक्रिया करवा करके सीधे बच्चे को जन्म देता है सर, उसको विविपेरस एनिमल कहते हैं। अब देखो दुनिया में 2 तरह के एनिमल हो गए जी, रट्टा मारना यहीं से बिहार बोर्ड का आ गया जी ऑब्जेक्टिव, सॉरी 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन ये पूछेगा ओविपेरस और विविपेरस में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग बता दीजिएगा, है ना जी। व्हाट इज ओविपेरस, दैट ऑर्गेनिज्म हु ले एग, वो ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं सर, उसको हम लोग ओविपेरस कहते हैं सर। और जो ऑर्गेनिज्म बच्चे जन्म देते हैं सर, दैट ऑर्गेनिज्म हु ले यंग वंस, है ना जी, जो बच्चे को जन्म देते हैं सर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, विविपेरस के नाम से बुलाते हैं सर। अब तुम लोग कोई डिबेट पूछेगा भाई दोनों में अच्छा कौन है, ऑब्वियसली सर विविपेरस ज्यादा अच्छा है सर, क्योंकि बचने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है जी, है ना। तो बच्चा आपको माँ के गर्भ में रहेगा तो ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा सर। जबकि ओविपेरस में क्या है, मुर्गी या कोई भी जानवर और अंडा देता है तो उस पर दूसरा जानवर हमला कर देता है, जब वो नहीं रहता है तब ज्यादातर देखो बर्ड पे ऐसा हमला होता रहता है ना जी। वो घोंसले में अंडा दिया, उड़ी कहीं, तो वो इतने देर में सांप या कोई दूसरा जानवर आके उसके अंडा को खा लेता है। तो पॉइंट ये है कि ओविपेरस सर्वाइवल चांस कम है, जबकि विविपेरस में सर्वाइवल चांस ज्यादा है सर। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ओविपेरस कौन कौन सब है सर। ओविपेरस का एग्जांपल हो जाएगा मछली, मेढक, बर्ड, रेप्टाइल, है ना जी, यानी यहाँ तक 4 गो है ना ओविपेरस है जी। उधर भी होगा इन्वर्टिब्रेटा में, तो उस सब बात ही नहीं करेंगे। और इधर मैमल जितने भी है सर, मैमल में सब का सब क्या होता है, विविपेरस। एक को छोड़ करके याद आ रहा है जी सबको, डकबिल प्लेटिपस। डकबिल प्लेटिपस क्या होता है आपको, ओविपेरस होता है।
ऑल मैमल आर विविपेरस एक्सेप्ट डकबिल प्लेटिपस और स्पाइनी एंटीटर। ये सब जो देखोगे ये सब क्या होता है, ओविपेरस होता है सर, ठीक है। खैर उतना नहीं कंफ्यूज होना चाहिए आप लोग को। हमने अभी आपको दो वर्ड समझाया, ओविपेरस और विविपेरस। लिंक कैसे जोड़ा, तो एम्ब्रायोजेनेसिस के साथ, कि सर किसी किसी में एम्ब्रायोजेनेसिस है ना ओविपेरस के फॉर्म में होता है, किसी किसी में है ना ये विविपेरस के फॉर्म में होता है। एनिमल आर कैटेगराइज्ड इनटू टू ओविपेरस एंड विविपेरस, है ना, बेस्ड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी और फिल्म आउट इनसाइड द बॉडी। अगर आउटसाइड द बॉडी होगा डेवलपमेंट सर, तो सर फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग को या गिव यंग वंस, है ना जी। फिर से सुनिए लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं। एनिमल आर कैटेगराइज ऑन ओविपेरस और विविपेरस बेस्ड अपॉन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस। जाइगोट कैसे डेवलपमेंट किया है, इस आधार पे ओविपेरस विविपेरस का बातचीत हो रहा है जी, ठीक है। द फीमेल पेरेंट के अंदर में हो रहा है या इनसाइड हो रहा है या आउटसाइड हो रहा है जी। मतलब नहीं समझे तो फिर से डिफिनेशन कराए कि वो अंडा दे करके बच्चे को जन्म दे रही है या डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे रही है जी। ओविपेरस एनिमल क्या कौन कौन से होंगे, तो रेप्टाइल, बर्ड, है ना जी। हाईलाइट कर लीजिएगा इसको, ओविपेरस का एग्जाम्पल रेप्टाइल है, बर्ड है, एक मिनट और पलटना होगा, है ना। रेप्टाइल, बर्ड, और इसके बाद क्या लिखा हुआ इसमें, है ना जी। रेप्टाइल, बर्ड, फर्टिलाइज एग, है ना, फर्टिलाइज एग कवर्ड बाय द कैल्केरियस वॉल। इस सब पे क्या देखते हैं, कैल्केरियस वॉल से कवर होता है, कैल्शियम का बना हुआ कवच होता है जो उसको बाहरी वातावरण से बचाता है जी। कुछ समय के सेकने के बाद, इंक्यूबेशन मैंने तो सेकना होता है जी, ठीक है। सेकने के बाद, है ना जी, आपको बच्चा बाहर आ जाता है जी। जबकि दूसरे तरफ क्या है, विविपेरस में एनिमल ज्यादातर क्या मैमल है, इसमें ह्यूमन बीइंग भी है। जाइगोट डेवलप इनसाइड द यंग वंस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म आफ्टर अटेनिंग द सर्टेन स्टेज। कुछ खास अवस्था आ जाने के बाद, है ना, यंग वन डिलीवर आउट द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म द बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रायोनिक केयर प्रोडक्शन करेक्ट चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस क्या होता है सर, ज्यादा होता है। ये ऑब्वियस बात है जी, है ना। जो जिसके पास नोट्स होगा ना, नोट्स में देखना ओविपेरस विविपेरस है ना, दोनों एकदम कॉलम बना के लिखे हुए हैं। और आज ही हम लोड कर देंगे तुमको ये इसका पूरा इस चैप्टर का पूरा गेस जो बिहार बोर्ड में पूछ सकता है ना जी। तो वो भी तुमको मिल जाएगा, एक ही पेज है जी, आराम से पढ़ लोगे, हम उसको भी पढ़ा देंगे। नेक्स्ट करा क्या, इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। फ्लावरिंग प्लांट समझ में आ रहा है। फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है सर, जितने भी फूल के पौधे सब है जी, ठीक है, उस सबको फ्लावरिंग प्लांट। अब उन लोगों में भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखते हैं जी। इसके लिए तुमको लोगों को बेसिक याद करना होगा। देखिए एक फ्लावर का जब फोटोग्राफ बनाते हैं ना आप लोग, तो सर ये इसका फीमेल पार्ट का फोटोग्राफ है, ऐसा होता है जी उसका फीमेल पार्ट। एक मिनट, है ना, ये वाला फीमेल पार्ट आपको दिखा था, अच्छा बनाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जब किसी फ्लावर का फोटोग्राफ बनाइएगा आप, तो ये उसका फीमेल पार्ट है जी, ठीक है। ये इस तरह से होगा, एक मिनट, है ना, ये उसका मेल पार्ट है। यहाँ नीचे में तुमको डंठल लता लगा हुआ, यहाँ पे हरा रंग का चीज होता है, उसका नाम कैलिक्स के नाम से बुलाते हैं, है ना जी। और एक चमकदार हिस्सा दिखाई देगा जिसका नाम कोरोला है जी, ठीक है। ये सब फ्लावर का एक पार्ट होता है जी, ठीक है। अब जब इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, याद कीजिए सब आदमी, है ना। इसको एक नाम देते थे सर हम लोग, स्टिग्मा। इसका नाम क्या है सर आपको, स्टिग्मा, है ना। और बीच में वाला का नाम है स्टाइल, है ना जी, स्टिग्मा, सॉरी स्टिग्मा, है ना। और इसमें स्टाइल, है ना, ये वाला जो आपको देख रहे हैं इसका नाम क्या आपको, स्टाइल, है ना जी। और निचला हिस्सा जो देख रहे हैं उसका नाम क्या है सर आपको, ओवरी। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ओवरी के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट है। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट क्या है सर, ओवरी के अंदर जब काट के देखिएगा ना सर, तो उसके अंदर में ओव्यूल दिखाई देगा, ये हिस्सा, इसका नाम क्या आपको, ओव्यूल। जिसको दिक्कत हो रहा है फोटोग्राफ समझने में, तो अगला चैप्टर पलटिएगा तो उसमें दिखाई देगा इस फोटोग्राफ, ठीक है। तो ओव्यूल है सर, ये जो अंदर में ब्लू कलर से बना है। ओव्यूल के अंदर में ही एग होता है सर, एग समझ गए ना, फीमेल गैमीट। एग का मतलब ये मत समझना कि जो मुर्गी का अंडा होता है, कंफ्यूज है जिस आवाज में, उसमें आपको मुर्गी का अंडा असल में एग थोड़े है सर, वो तो फर्टिलाइज जाइगोट है या फर्टिलाइज एग है ना जी। गलती से हम लोग बोल देते हैं उसके बारे में, ध्यान रखिए आज के बाद से, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सर इसके अंदर में एग होता है सर, ठीक है, ओव्यूल के अंदर में। सर यहाँ पे पोलन ग्रेन बनता है सर, इस जगह पे क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है सर। जब समय आता है सर, तो पोलन ग्रेन उड़ करके कहाँ पहुंचता है सर, स्टिग्मा के पास पहुंचता है जी। और यहाँ से पोलन ग्रेन अंदर जाता है और इस एग के साथ फर्टिलाइजेशन करता है सर। पोलन ग्रेन मतलब मेल गैमेट, अभी इतना दिमाग में रखो कि पोलन ग्रेन एक तरह का मेल गैमेट होगा सर, जो एग के साथ फर्टिलाइज करेगा। तो सर आप तुम लोग खुद ही दिमाग लगा लिया कि एग और मेल गैमेट, है ना जी, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा जी, जाइगोट, है ना जी, जाइगोट बनेगा, है ना जी। और जब जाइगोट बनता है सर, ठीक है जी, तो आगे जाके वो एम्ब्रायो में बदलेगा। एम्ब्रायो मतलब 1000 सेल, क्योंकि एक आंठी जो हम लोग देखते हैं हजारों सेल के बने होते हैं,
पॉइंट समझिए सब आदमी, है ना। थोड़ा सा कुछ मिटाते हैं हम, ठीक है। पॉइंट ये है, ठीक है, एक बार देखिएगा आप, थोड़ा जल्दी में हम बना देते फोटोग्राफ। ये एक फ्लावर है, इसका स्टिग्मा है, ये उसका स्टाइल है, ये उसका ओवरी है जी, ठीक है। और फ्लावर के और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सर, ठीक है। एक था उसके अंदर में आपको क्या कोरोला, एक ऐसा करके आपको कोरोला था उसमें, है ना जी। एक इसी में करके आपको था आपको स्टिग्मा, है ना जी, सॉरी मतलब एंथर, है ना जी, मतलब इसको स्टामिन बुलाते थे सर। एक था आपको कैलिक्स, कैलिक्स में हरा रंग का होता था, याद आ रहा है जी सबको, कैलिक्स, है ना। तो हमने यही कहा था कि जब आप ओवरी को काट के देखिएगा ना, तो ओवरी के अंदर में इस ये फूला हुआ हिस्सा को हम लोग ओवरी कहते हैं जी, ठीक है। इसके अंदर में आपको ओव्यूल दिखाई देगा। ओव्यूल के अंदर में एग होता है सर, पोलन ग्रेन, है ना जी। आपको कहाँ जाता है सर, आपको एंथर से स्टिग्मा के पास जाता है, फिर यहाँ से अंदर आकर के सर फर्टिलाइजेशन करता है सर। कहता है कि जब एग और पोलन ग्रेन मिलता है सर, ये एग है ना, ये एग होगा, है ना, और ये आपको मान लीजिए था, देख लिए मेल गैमिट है। जब दोनों फर्टिलाइजेशन करेगा सर, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाएगा सर, ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या बनेगा, जाइगोट। तो जाइगोट बन गया तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट माना जाएगा ना जी। और सर उसी टाइम में जब जाइगोट बनता है सर, तो उसके ही कुछ दिन बाद, है ना, ये हिस्सा जो देख रहे थे हरा रंग वाला हिस्सा, है ना जी, जो आपको हम ओव्यूल के नाम से बुलवाए थे, ये है ना, ये हिस्सा आगे जाके किसमें बदल जाता है सर, आपको सीड में बदल जाता है जी। ये हिस्सा आगे जाकर के सीड में बदल जाता है जी। ये हिस्सा एग जो था आगे जाकर किसमें बदल गया, जाइगोट में। और ओव्यूल वाला हिस्सा किसमें बदल जाता है, सीड में। और ओवरी जो देखते हैं सर ऊपर वाला ये हिस्सा ओवरी, ये आगे जाके फ्रूट में चेंज हो जाता है जी, फ्रूट में। ये वाला हिस्सा जो देखते हैं वो फ्रूट में बदल जाता है जी। क्लास इन होने के बाद हम साफ से फोटोग्राफ बना के डाल देंगे जी, ठीक है। तो ये सब आपको समझना चाहिए, है ना जी। तो मतलब किसी भी फ्लावर में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सर, तो उसमें, है ना, मेल गैमिट फीमेल गैमिट तक पहुंचने के बाद फर्टिलाइजेशन करने में जाइगोट बनाता है। वही जाइगोट आगे जाके इम्ब्रायो में बदल जाता है। इम्ब्रायो समझ में आ रहा है, मल्टीसेल को कहते हैं इम्ब्रायो। उसके बाद क्या था सर कि जब जाइगोट बन जाता है सर, ठीक है, तब आपको आगे जाकर के सर क्या देखने को मिलता है, ठीक है, ओव्यूल सीड में बदल जाता है, आंठी में बदल जाता है सर। मतलब तुम लोग समझ गया, आंठी के अंदर में होता है सर बच्चा, नेक्स्ट जनरेशन इम्ब्रायो। और आंठी के ऊपर में एक कवर होता है सर, जिस कवर का नाम क्या, फ्रूट के नाम से हम लोग उसको बुलाते हैं सर। फिर बाकी सब पार्ट का क्या हुआ सर, बाकी सब पार्ट का नाम था क्या, कैलिक्स, स्टामेन, है ना, स्टिग्मा। ये बाकी सारे पार्ट का क्या होता है सर, बाकी सारा पार्ट क्या आ जाता है सर, टूट फाट के गल जाता है जी, ठीक है, सब झड़ जाता है जी। मतलब बचता क्या है सर फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना जी, ओव्यूल सीड में बदल जाता है और ओवरी फ्रूट में बदल जाता है। यही दो चीज बचता है जी, ठीक है, याद रखिएगा सब आदमी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि सर ओव्यूल और आपको यानी कि ये ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद किस चीज में बदल जाता है, तो आपका जवाब होगा फ्रूट में, सर मतलब सीड में और फ्रूट में बदल जाता है। देखो बहुत कुछ बोले हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा, ऊपर से चला गया तो आप लोग याद कर लीजिए, हम यहाँ साइड में बना देते हैं, है ना। बिफोर फर्टिलाइजेशन, है ना, बिफोर फर्टिलाइजेशन, इस सब चीज को अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम लोग। बिफोर फर्टिलाइजेशन, है ना जी, और एक है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इधर लिख देते हैं हम लोग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आप लोग के व्हाइट जगह होगा उस पर लिखिएगा, ये तो हम ऐसे लिख रहे हैं, है ना। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन आपको यहाँ पे एग है, और ये किसे बदल जाता है सर, आपको जाइगोट में, है ना जी। और जाइगोट आगे जाके किसे बदल जाता है सर, इम्ब्रायो में। जगह नहीं तो यही आगे लिख देते हैं यहाँ पे इम्ब्रायो, है ना जी, जाइगोट इम्ब्रायो में चेंज हो जाता है जी, ठीक है। तो एग किसे बदल गया सर, एग बदल गया सर आपको जाइगोट में, जाइगोट आगे जाके किसे बदल गया, इम्ब्रायो में। ओव्यूल सर, ओव्यूल, ओव्यूल हम दिखाए थे अभी थोड़ी देर पहले फोटोग्राफ, ठीक है। तो ओव्यूल किसे बदल जाता है सर, सीड में, है ना जी, सीड में चेंज कर जाता है जी, ठीक है। और ओवरी, ओवरी सर किसे बदल जाता है जी, तो ओवरी आपको बदल जाता है सर फ्रूट में। देखिए ये बात याद रखिएगा सब आदमी, है ना। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ाए थे 11th में, नहीं पढ़ाए हो नहीं जानते हो तो अभी भी समझ के तुम याद कर सकता है। ये तीन चीज रटा होना चाहिए सब स्टूडेंट को। अब दूसरा लास्ट बात क्या सर, बाकी सबका क्या हुआ, मतलब स्टामिन था, कैलिक्स था, कोरोला था, थैलामस था, ये सब का क्या हुआ, ये सब फॉल ऑफ कर जाता है, झड़ जाता है सर, मतलब खत्म हो जाता है जी, ठीक है। इसका कोई वजूद नहीं रहता है फर्टिलाइजेशन के बाद। बात समझा दिए। देखिए जैसे कोई लड़का आम खाएगा ना, तो आम का फोटोग्राफ अगर हम बनावे, तो मान लीजिए था, तो ये आम का फोटोग्राफ है ये, है ना जी। तो ये उसका आपको सीड होगा जी, ठीक है। पॉइंट ये है, ये उसका आपको क्या दिखा देगा, सीड, है ना जी। तो सीड के अंदर में होता है इम्ब्रायो, यहाँ पे इम्ब्रायो होता है जी। सीड को इम्ब्रायो नहीं कहिएगा, सीड के अंदर में इम्ब्रायो होता है। और सीड को कौन कवर करता है सर, फ्रूट। फ्रूट कवर किया सर, आप फ्रूट बोलिए, या इसी का एक बायोलॉजिकल नेम भी है। बायोलॉजिकल नेम क्या है सर, फ्रूट वॉल कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है जी, फ्रूट वॉल, है ना जी। फ्रूट वॉल के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी। बात समझा दी हम क्या बोल रहे हैं अभी। तो आप चाहे तो इसको आप,
है ना जी। फ्रूट वॉल भी बोल सकते हैं या फ्रूट भी बोल सकते हैं। सर अच्छा और अच्छा इंग्लिश क्या होगा इसका? पेरिकार्प। पेरिकार्प भी इसका दूसरा इंग्लिश है जी, ठीक है, पेरिकार्प मिला जी। फ्रूट वॉल का ही दूसरा नाम है पेरिकार्प, माने होता है फ्रूट जी। अब पेरी माने सबसे बाहर का फ्रूट है ना, सबसे बाहर मतलब क्या, एक परत। चला आगे, बात समझा दिए। देखिए तो पढ़िए रीडिंग का चैप्टर को एंड कीजिए। इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट फॉर्म इनसाइड ओव्यूल, पॉइंट नंबर 1। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल, पेटल, है ना, स्टामेन, अदर पार्ट्स आर सब आपको डीजनरेट कर जाता है ना। ये क्वेश्चन वाला छोड़ के लाइन, दूसरा लाइन से, द पिस्टिल हाउएवर अटैच विद द प्लांट, जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रायो, ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट विच इज डेवलप अप थिक वॉल, जिसका नाम क्या है? पेरिकार्प, जो प्रोटेक्ट करता है सर, आपको प्रोटेक्शन देता है। फ्रूट वॉल का काम क्या? प्रोटेक्शन देना होता है अंदर के सीड को, है ना जी। उसके बाद है ना जी, सीड डिस्पर्स करता है, सीड आगे जाके फिर से नया प्लांट में बदल जाता है। जब कोई नया पेड़ लगाना तो हम पेड़ काटिए ना लगाते हैं जी। बात समझा दिए। अब एक क्वेश्चन है जी तुम लोगों से, लाइन अगर कट जाता है तो फिर से तुम लोग ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन है ये वाला, है ना जी, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का करा क्या, क्या तुम एक ऐसे फल का नाम बता सकते हो जो जिसमें सेपल रह ही जाता हो जी, फर्टिलाइजेशन के बाद भी सेपल बच जाता हो जी? समझ में आ रहा है? सेपल बच जाता है जी, ठीक है। चलो बताओ जी, किसको याद है ये? लगभग तीनों को बच्चा आज, है ना जी। बताओ अमन, याद है तुमको जी? सेपल, हाँ हाँ, हेलो, हाँ हाँ सही है। पर और अच्छा है ब्रिंजल जी, ब्रिंजल में देखते हो ना सेपल बच जाता है, ठीक है। बैगन का अगर फोटोग्राफ देखिएगा आप लोग, उसमें हरा वाला हिस्सा बचा ही रह जाता है जी। अगर ब्रिंजल का फोटोग्राफ बनाते तो ऐसे नहीं देखते हो, इस तरह से ऐसे लगा रह जाता है जी, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ना, वो हरा रंग का हिस्सा है। हरा रंग का हिस्सा को क्या कहते हैं? सेपल, है ना जी। या और आपको और अच्छा से याद रहता तो टोमेटो भी बोल सकते थे, है ना जी। मिर्चाई भी बोल सकते हो, मिर्चाई में भी देखते हो लगा ही रह जाता है हरा रंग का हिस्सा, सेपल रिमेन अटैच, है ना जी। मतलब सोलानेसिया फैमिली के सारे बच्चे का सेपल लगा ही रह जाता है सर, फर्टिलाइजेशन के बाद मजबूती से जुड़ा रह जाता है जी। अब ये बात सबको पता था ना कि फ्रूट का डिफिनेशन ये नहीं है कि सर जो मीठा लगे खाने में उसी को फ्रूट कहते हैं, तो बेवकूफ बन जाओगे। फ्रूट का मतलब होता है जिसका सीड कवर हो उसको फ्रूट कहते हैं जी। तो बैगन एक तरह का फल है जी, फूल ये नहीं है, फ्रूट नहीं है, समझा ना जी। भिंडी जो खाते हैं वो एक तरह का फल है ना जी। मतलब भले मीठा नहीं लगता हो सर, पर उसका सीड कवर है, दैट्स व्हाई दैट इज कंसीडर्ड एज ए फ्रूट। तो सब्जी किसे कहते हैं सर? सब्जी से कहते हैं जो मिट्टी के अंदर से मिलता हो, जैसे आलू, अलुआ, गाजर, है ना, या जिससे विटामिन सब पाया जाता हो, पत्ता उत्ता जो होता है, बंदा पत्ता, पालक वगैरह, है ना जी। तो उस सबको हम लोग वेजिटेबल्स में रखते हैं। और जिसको हम लोग सीड के साथ देखते हैं वो लोग क्या कहलाता है? फ्रूट कहलाता है जी। आप लोग समझ गए होंगे। ये फोटोग्राफ तो सबको पता चल गया होगा कि ये किसका फोटोग्राफ है ना जी। ये फोटोग्राफ आप लोगों को पता है मटर का है ना जी, पी का है। और इसमें एस का मतलब सीड है और पी का मतलब पेरिकार्प, है ना जी। पेरिकार्प समझा दिए हैं। अब ये जो बगल वाला जो फोटोग्राफ देख रहे हो ना सब आदमी, ठीक है, ये फोटोग्राफ टोमेटो का है जी। टोमेटो आप लोग नीचे में लिख लीजिएगा, टोमेटो है ये, है ना। और ये जो देख रहे हैं ये मस्टर्ड का है जी, ठीक है, मस्टर्ड का है ना। और लास्ट वाला जो देख रहे हो लेमन का है जी, लेमन, है ना, लेमन का है। ऑब्जेक्टिव बनाइए आज जाकर के, है ना जी, समझ में आएगा सब आदमी को। क्वेश्चन हम ले लेंगे, कहां तक हम लिए थे ना उस हिसाब से हमको टेस्ट नंबर 2 से लेते रहना। डीपीपी जो है ना 2 से लेना है, भले 2 को ले लिए थे फिर भी हम डीपीपी 2 से लेंगे। एक बार याद दिला देते हैं, कल से ले लेंगे। वाटर हाइसेंथ से लेकर के जो बच गया वो सब लेंगे जी, ठीक है। तो तुम लोग ले लिया असाइनमेंट? हेलो अमन, ले लिया जी उससे असाइनमेंट? वो आदिल से जी, आदिल के पास था असाइनमेंट। कहाँ? यहाँ दरभंगा? ओ, आदिल घर पे नहीं है, वो कहीं गया गया हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, लेकिन ले लो ना, क्या कि आप चैप्टर 3 पढ़ाएंगे कल या परसों, ठीक है। उसमें हम दोनों चीज पढ़ाएंगे। जिरोक्स करा लो, उधर जिरोक्स का मशीन है तो उसमें आप एक ही चैप्टर करा लो, पूरा नहीं कराओ। जब मौसम ठीक होगा तब आके दरभंगा आके अपना ले लेना, ठीक है। तो यहीं तक रहेगा क्लास, ठीक है। कल मिलते हैं। समरी पढ़ लीजिएगा, खुद से समरी पढ़ लीजिएगा। समरी भी अच्छा टॉपिक है, सब में पढ़िएगा इसको। बाय। द एंड हो गया क्लास।